बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। और बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन तो है, और साथ में जो प्रोटीन जो है ये बायोमॉलिक्यूल है। तो अब हम देखते हैं बायोमॉलिक्यूल कैसे है। प्रोटीन जो है किसका बना हुआ होता है? 1000 ऑफ अमाइनो एसिड का बना हुआ होता है थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। मतलब इसकी जो बॉन्डिंग बनी हुई होती है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं या पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। सही। और इसकी सोर्स क्या है? मीट, फिश, चिकन, एग, पल्सेस, ठीक है, बीन्स वगैरह, ये सब इसकी सोर्सेज हैं। और इसके यूजेस क्या है? फॉर्म प्रोटोप्लाज्म एंजाइम्स एज कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल होता है। पल्सेस एंड बीन्स और फूड वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। ओके। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन, द वर्ड प्रोटीन इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियस मीन्स फर्स्ट। प्रोटियस का मीन्स होता है फर्स्ट। और दीज आर नाइट्रोजीनियस मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन ऑल लिविंग सेल। ये तमाम लिविंग सेल में मौजूद होता है। इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये फंक्शनिंग करवाता है तमाम लिविंग मैटर की। और इसकी कंपोजिशन में हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सब मौजूद होंगे। एंड वेरी रेयरली सल्फर एंड फॉस्फोरस आर आल्सो प्रेजेंट। और इसके कुछ पॉलीमर्स भी होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म्ड बाय सिंपल यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जब भी बनेंगे ना, जब छोटे छोटे मोनोमर्स ज्वाइन होंगे। सही। छोटे छोटे मोनोमर्स, सपोज यहाँ पर आपके पास एक मोनोमर्स है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से मोनोमर्स ज्वाइन होंगे तो ये बनाएंगे। और इसके साथ जो सेंटर में बॉन्डिंग होगी इसको पेप्टाइड लिंकेज बॉन्डिंग कहते हैं। इस तरीके से पर हमारे पास अमाइनो एसिड जो है एज अ मोनोमर्स भी कहलाते हैं और उसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। अगर यहाँ पर आप ज़रा इसके फार्मूले पर गौर करें तो आपको इसके फार्मूले में कुछ नज़र आएगा। आपको यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप नज़र आएगा और दूसरा हमारे पास बेसिक ग्रुप नज़र आएगा। तो हमारे पास जो है, और साथ में एक अल्काइल रेडिकल ग्रुप नज़र आएगा। यहाँ पर आपको एक अल्काइल ग्रुप भी नज़र आएगा। तो यहाँ पर इसको बाय फंक्शनल ग्रुप इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे पास एक अमाइनो ग्रुप है NH2 और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास 20 बेसिक अमाइनो एसिड मौजूद हैं नेचुरली। पर उसमें से भी हमारे पास कुछ जो है, उसमें से 10 हमारे पास जो हैं इसेंशियल हैं और बाकी जो 10 हैं वो नॉन इसेंशियल हैं। मतलब 10 हमारे लिए ज़रूरी है, 10 नॉन इसेंशियल है। और इसमें से यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर जो है नॉन इसेंशियल 10 अमाइनो एसिड हमारी बॉडी बनाती है। और इसका हमारा जनरल फार्मूला ये है, आप ज़रा गौर से देख लें। कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, COOH अमोनिया, अमाइनो ग्रुप और अल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर हमारे पास जब भी चेंजेस होगी ना तो हमारे पास क्या होगा? अल्काइल ग्रुप में चेंजेस आएगी, बाकी पूरी चेन वैसे की वैसे ही रहेगी। सही। यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि R जो है चेन ऑफ कार्बन एटम कहलाती है। तो हमें पहले से ही पता है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पर ज़रा आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास ये दो, हमारे क्या कहते हैं, प्रोटीन जो है, प्रोटीन के दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं। सही। तो हमारे पास जो है क्या हो रहा है? COOH में से OH हमारे निकाल रहे हैं, यहाँ पर एलिमिनेट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें, ये इसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं और यहाँ से हमारे पास H रिप्लेस हो गया। यहाँ पर आके ये वाटर इसके साथ ऐड हुआ। जब इसके साथ वाटर ऐड हुआ तो फिर क्या हुआ है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोल रहे हैं
ड्यूरिंग द कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड OH फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड H, कार्बोनाइल ग्रुप से एक हमारे पास जो है OH ग्रुप निकाल दिया और अमाइनो एसिड में से एक H निकाल दिया, मतलब एक हाइड्रोजन निकाला। तो उसके नतीजे में यहाँ पर क्या बन रहा है, एक पूरा मतलब वाटर मॉलिक्यूल तैयार हो गया और ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें से रिप्लेस हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और फिर एक न्यू बॉन्ड बनाएगा जिसको बोल रहे हैं पेप्टाइड लिंकेज। यहाँ पर आपके पास जो है एक पूरा और नया बॉन्ड बना के दिखा रहे हैं, ये पूरा पेप्टाइड लिंकेज कहलाएगा। यहाँ पर जो है ये वाला पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, ये पेप्टाइड लिंकेज कहलाएगा। दो हमारे पास मतलब प्रोटीन ज्वाइन हुए और यहाँ नीचे क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन में कंटेन 60 to 66,000 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल। प्रोटीन के अंदर जो है मतलब 60 से 6,000 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल हो सकते हैं और ये बनते हैं, क्या बनाते हैं, 2 अमाइनो एसिड, अच्छा 2 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो डाई पेप्टाइड बोल देंगे, 3 जुड़ेंगे तो ट्राई। जनरली मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन रेंज, इसकी प्रोटीन की मॉलिक्यूलर वेट जो है ज़्यादा हो सकता है, डेल्टन तक हो सकता है, 43,000 से लेके 50 लाख। अब यहाँ पर इसकी सोर्स और यूजेस क्या हैं। सोर्स एग मीट फिश, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पर आप पिक्स देख लें इसकी क्या है, किन चीज़ों से हासिल होती है। पीनट, आलमंड, पम्पकिन सीड, सोया मिल्क, ये सारी सोर्स ऑफ प्रोटीन है। कोकोनट भी, अच्छा कोकोनट। आगे क्या है, यूजेस में देखें तो हमारे पास एनिमल प्रोटीन कैन बी फाउंड इन मीट, ये तो हम पढ़ चुके हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन जनरेटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, अच्छा यहाँ पर ये देख लें, एंजाइम्स आर प्रोटीन जनरेटेड, एंजाइम से प्रोटीन बनते हैं जो लिविंग थिंग के लिए ज़रूरी हैं और ये स्टिमुलेट करते हैं केमिकल प्रोसेस को, एंजाइम्स, ये तो हमें मालूम है, और हाईली स्पेशलाइज होते हैं। एक्सट्रीमली मैनी एंजाइम्स आर यूटिलाइज इन फार्मास्यूटिकल, बहुत सारे एंजाइम्स जो है मेडिसिन की कंपनी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और दे क्योर ब्लड कैंसर एज वेल एज डिक्रीज ब्लीडिंग, ब्लड कैंसर को कंट्रोल करते हैं, एंजाइम्स और ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करते हैं। प्रोटीन आर हाइड्स, दे आर यूज इन टैनिंग प्रोसेस, अच्छा चमड़ा वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शू और शू कोट्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने के लिए। और हमारी क्या लिखा हुआ, बोन्स जो हैं रिच, बोन्स आर रिच इन प्रोटीन, मतलब प्रोटीन बोन्स में बहुत ज़्यादा तादाद में होता है। व्हेन बोन्स आर कुक्ड जेलेटिन इज़ प्रोड्यूस, जब बोन्स को पकाया जाता है तो जेलेटिन बनता है। बेकरी गुड्स आर मेड विद जेलेटिन, बेकरी का जो सामान है वो भी बनाया जाता है, उससे क्या बनाया जाता है, जेलेटिन। अच्छा बेकरी के सामान जो बनता है उससे हमारे पास जो जेलेटिन भी बनाया जाता है। प्लांट से हमें पल्सेस वगैरह हासिल होती हैं और सोर्स ऑफ फूड के तौर पे हम इसे इस्तेमाल। प्रोटीन एग मीट फिश, अच्छा प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज़ भी होता है ना, तो हमारे पास ये हमारे साथ साथ जो है स्किन सेल भी बनाएगा, बाल हेयर के सेल बनाएगा, ब्लड सेल बनाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे टिश्यूज़ बनाने में भी हेल्पफुल है। ये इस तरीके से भी हमारे पास एक पूरी स्ट्रेट चेन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है हमारे पास दो तरह के हैं, फिब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन जो है इस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अल्टरनेट हुए ट्विस्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिब्रस प्रोटीन की दो टाइप है, कोलेजन और केराटिन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है इस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है।
ग्लोब्यूलर प्रोटीन में हमारे पास इंसुलिन आएगा, मतलब जो इंसुलिन बॉडी में बन रही है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, और एल्बुमिन भी। सही, ये चारों हमारे पास प्रोटीन है, फिब्रस और ग्लोब्यूल ग्लोब्यूलर, ठीक है, ग्लोब्यूलर और फिब्रस। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का हमारे पास इस तरीके से पूरा सिंगल स्ट्रेट चेन में होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, हेलिक्स स्ट्रक्चर भी कहलाता है, और एक इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक दूसरा ये शीट वाला स्ट्रक्चर कहलाता है। इस तरीके से शीट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ये इसका टर्शरी स्ट्रक्चर है। प्रोटीन डीनेचर चेंज द सोल्युबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल entrapping solvent water into a semi solid gel structure। वाटर मॉलिक्यूल को इंट्रैपिंग कर लेते हैं और सेमी जेल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है ये प्रोटीन जो है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। हाइड्रोफोबिक जो होंगे वो वाटर को रिपेल करेंगे। जो आपको ब्लू कलर के जो नज़र आ रहे हैं ये सारे आपके क्या हैं, हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेल करेंगे। ये देखें, ये वाटर रिपेल करेंगे। और हाइड्रोफिलिक जो होंगे वो वाटर अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। ये यहाँ पर इस तरीके से ये अपना हेलिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और अब यहाँ पर देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं और कुछ सेम हैं। तो वाटर जो वाटर को लाइक करते हैं वो ये रहे सारे बाहर स्ट्रक्चर बने हुए, और यहाँ पर देखें यहाँ कुछ अपोजिट भी हैं, ठीक है, सेम भी हैं और अपोजिट भी नज़र आ रहे हैं। तो हाइड्रोफोबिक कौन से होंगे, ब्लू वाले, और हाइड्रोफिलिक जो वाटर को लाइक करते हैं वो ग्रीन वाले। और इस तरीके से क्या होगा, अब ये अपनी तरफ वाटर को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर आप देखें तो आपको वाटर H2 और O नज़र आ रहा है, H2 और O नज़र आ रहा है यहाँ पर। इस तरीके से H2 और O, इस तरीके से आप देखें तो जो वाटर लविंग होंगे वो सारे वाटर मॉलिक्यूल जो हैं इन्होंने अपने पास कलेक्ट कर लिए। बना पड़ा है वाटर मॉलिक्यूल। प्राइमरी स्ट्रक्चर ये उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना, डीनेचर हो जाते हैं तो वो अपना जो एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ होता है वो ख़त्म कर देते हैं, उसकी लोकेशन ख़त्म हो जाती है। डीनेचर प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड रिमेन अनचेंज। तो अमाइनो एसिड जो हैं अनचेंज होते हैं, रिमेन अनचेंज, ठीक है। फंक्शन अगर आप देखें प्रोटीन का, स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और सिग्नल ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, रिसेप्टर के तौर पर मूवमेंट करने में भी हेल्प करेगा, डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़ के ख़िलाफ़ भी प्रोटीन का फंक्शन है कि हमें बचाए। हेमोग्लोबिन क्या है, कैरी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिब्रोजिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहलाता है। एक्टिन मायोसिन इन्वॉल्व करता है मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है ये सारी हमारे पास प्रोटीन की टाइप ही दिखाई जा रही है, हेमोग्लोबिन, फिब्रोजिन, एक्टिन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। वो क्या करती है, क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प करती है। सेल में हमारे पास 170 अमाइनो एसिड मौजूद हैं और 25 अमाइनो एसिड जो है इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो बने हुए होते हैं प्रोटीन के, बाकी 25 जो है प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है प्रोटीन की 3, सिंपल, कॉन्जुगेट और ड्राइव। सिंपल फिर दोबारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन स्क्लेरोप्रोटीन में डिवाइड हुई। कंजुगेटेड जो है ये यहाँ पर सेंटर में सारी कंजुगेटेड दिखा रहे हैं। प्राइमरी जो है और ड्राइव से प्राइमरी और सेकेंडरी बन रही है। यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन जो है
उसका बता रहे हैं कि पॉलीपेप्टाइड हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर भी बनाती है, जो मैंने आपको दिखाए थे अभी पहले। और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर स्पाइरल कॉइल्ड स्ट्रक्चर। कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है प्रोटीन इस तरीके से, ठीक है। और फिर इन एडिशन टू पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड आर लिंक बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अमाइनो एसिड जो अपना लिंक जोड़ते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ लगाते हैं मिलकर, बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ वन अमाइड ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर अमाइड ग्रुप। अमाइनो एसिड जो है ना, हमने एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों नेचर में होगा। जब वो एसिडिक होगा तो वो बेसिक नेचर दिखाएगा, जब बेसिक होगा तो वो एसिडिक नेचर दिखाएगा। अब यहाँ पर एसिड अमाइनो एसिड जो है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड AG फुल का हाफ शॉर्ट फॉर्म ये दिखा रहे हैं, और एस्पार्टिक एसिड का फार्मूला ये है। और हमारे पास एसिडिक अमाइनो एसिड जो है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो है PTT इसका शॉर्ट फॉर्म, और फिनाइल एमाइन ट्रायोसिन ट्रिप्टोफेन PTT आधा इसका शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे इसका अल्कोहलिक अमाइनो एसिड सेरीन थ्यूरिनाइन ST के नाम से अल्कोहलिक अमाइनो एसिड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।